जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 2023 का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जा रहा है पूरे ऑल ओवर यूपी में। तो दोस्तों अभी आज 21 हो गई है, तो आप लोग कमर कस लो और आपके पास करीब 6 से 7 दिन का टाइम रह गया है अपना जो भी तैयारी की है उसका रिवीजन करने के लिए। तो इसी को लेकर मैं आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चंस की जीके की मैराथन लेकर आया हूँ टॉपिक वाइज। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको जो पुराना आपने याद किया है वो रिवाइज हो जाएगा और सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सिलेबस पर आधारित हैं पैट के, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फौजी भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट और भी इस टाइप की वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपके जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आप आसानी से एक बार में याद कर लोगे। और दोस्तों थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखेंगे, आप कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चंस हैं, वीडियो लंबी ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया 5 अक्टूबर 2022 को। चलिए नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था वर्ष 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों ये आप सभी लोगों को पता होगा, ये है कबूतर। चलिए नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पंपास। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा को, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? तो शुरू किया था लॉर्ड मैकाले ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो ये किया था उषा मेहता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है अमेजन नदी। चलिए नेक्स्ट, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनेजुएला को। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सीसा उद्योग यानी कांच उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मिजोरम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड यूनिक क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पैट के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों ये है 5 स्थायी सदस्य। चलिए नेक्स्ट, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों 500 क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी रहने वाली है, इसलिए टाइम निकाल कर बैठें और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट हैं। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इनका नाम है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरी किस वंश का शासक था? तो ये था संसबनी वंश का। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। चलिए नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? ये प्राप्त किया था शाह शुजा से। चलिए नेक्स्ट, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? इन्होंने किया था दारा सिकों ने। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? तो दोस्तों ये बना है लकड़ी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऑप्शन में आएंगे लकड़ी का, लोहे का, पत्थर का या मार्बल का, जो भी है तो आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त का जो महल है किसका बना है? बिहार के पाटलिपुत्र में लकड़ी का बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1806 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका नाम था दोस्तों नरेंद्रनाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, यानी कि फॉर्मूला है NaCl। चलिए नेक्स्ट, लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये दोस्तों महाराष्ट्र का है लावणी और तमाशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है आरती शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की ज्योति या फिर लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1991 में। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम है? तो दोस्तों ये लिखिए सौरव गांगुली ने। क्या नाम है बुक का? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 2005 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट, 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1950 में, और 2015 में इसकी जगह क्या बना दिया गया? नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। योजना आयोग 1950 में और नीति आयोग इसकी जगह पर बनाया गया 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इंडिया गेट के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? तो अपनाया 1787 में। चलिए नेक्स्ट, सन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो ये हुए थे मोहम्मद गोरी के द्वारा। 1191 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, जो कि तराइन का पहला युद्ध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है दोस्तों? इसका नाम है गोल्ड। चलिए नेक्स्ट, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? तो दोस्तों ये है जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय ने
जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो इस पर होता है सर्वोच्च स्थान पर जिला स्तर, और निम्नतम स्तर पर क्या होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सबसे नजदीक वाली परत क्षोभ मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य दोस्तों राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सारे क्वेश्चन को अच्छे दिमाग में बैठा लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें से पैड 2023 जो कि 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाला है, उसमें आपको इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो दोस्तों यह परमवीर चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? यह बालाजी बाजीराव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो दोस्तों क्या है? गलत दिख रहा, करावती नहीं, कावारती। क्या है? कावारत्ती। ये जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है पायलट ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम का विस्तारित नाम क्या है? यानी एफएम की फुल फॉर्म। एफएम का विस्तारित नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरीकृत भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए कानून को काला कानून कहा जाता है, कौन से कानून को? यह रोलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1906 में क्या हुआ था दोस्तों? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यह लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यानी लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? यह बाजीराव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट, बंगाल का बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बंदा बहादुर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना दोस्तों। ये है लोहगढ़ किला, कहाँ पर है? भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में इसका निर्माण करवाया था बंदा बहादुर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है सिट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 14 भाषाएं हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना है कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं।
पहले 14 थी, लेकिन अभी आज की डेट में प्रेजेंट में 22 भाषाएं संविधान में जो है इनका जिक्र किया गया है। वो कौन से भाग में? संविधान के भाग 8 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है उदयपुर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों ये है सोडियम। चलिए नेक्स्ट। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था और इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों को ही मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो यह तिब्बत की ओरोत्सो झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत क्या है? संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था? यानी कि यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो था ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर भी क्या है? कानूनी अधिकार यानी एक लीगल राइट बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों अभी आज की डेट में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने हैं? भाग टोटल 25 भाग हैं भारत के संविधान में आज की डेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। चलिए नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो यह 42वां संशोधन। ये कब हुआ था? 1976। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? तो 14 मई 1974 को कहाँ किया? राजस्थान के पोखरण में। चलिए नेक्स्ट। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों पन्ना की खानें कहाँ पर हैं? ये हैं हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी का खेल का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल की एक ट्रॉफी है। कौन सी? संतोष ट्रॉफी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट द सक्सेस। यदि आप पैट 2023 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये दोनों है पंजाब के लोक नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है।
हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? ये किसका है? नागालैंड का। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप पैट 2023 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? तो दोस्तों ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में हिंदू धर्म के काफ़ी संख्या में मंदिर मौजूद हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों इसे मापा जाता है कैलोरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी स्थापना डॉक्टर A.O. ह्यूम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। कौन सा 3 बीघा कॉरिडोर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र प्रधान नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है। निशाने पाकिस्तान, निशाने हैदर है दोस्तों, ये हैं मोरारजी देसाई, जिन्हें कि भारत रत्न और निशाने हैदर दोनों सम्मान दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? यह आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे विश्व में कुल कितने समय जोन हैं? यानी पूरा संपूर्ण वर्ल्ड जो है विश्व कुल कितने समय जोन में विभाजित है? तो दोस्तों कितने समय जोन है? 24 समय जोन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 टाइम जोन में डिवाइड है पूरा वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो दोस्तों 1935 में इसकी नींव पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य है चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी होती है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो दोस्तों हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में। ये किस टाइप का ब्रिज है? इसे बोलते हैं लिवरपूल ब्रिज, जिसके बीच में नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अभी दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे तो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री जीके क्वेश्चंस इन हिंदी 2023। अभी हम क्या है हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इनका नाम है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो उन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो इनका नाम है हेलियोडोरस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये किया था तांबा का। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो दैमाबाद में। दैमाबाद कहाँ है? कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर हड़प्पा काल के तांबे के रथ की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद इन्हें क्या क्या कहा गया? यति। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था कुषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का
टीला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को क्या? मृतकों का टीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया? इनका नाम है दोस्तों मंसूर हल्लाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? यह मत्स्य पुराण में। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो ये वज्रयान में इसकी प्रधानता है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कौन सा मंदिर स्थित है यहाँ पर? विजय विट्ठल मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? इनका नाम है दोस्तों राणा कुंभा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है पुस्तक। क्या नाम है इसका? इंडिया डिवाइडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? दोस्तों इनका नाम था हेमू, या इन्हें कहा जाता है हेमचंद विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों को मार्क कर लेना, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता पुरपाल। नगर के मुख्य अधिकारी को गुप्तकाल में क्या कहा जाता था दोस्तों? गुरपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और कौन से वंश का शासक था? ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? सरस्वती नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना दोस्तों, कभी गंगा टिक करके आ जाओ। तो ऋग्वेद में जो उल्लिखित है 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? सरस्वती नदी। चलिए नेक्स्ट। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी संस्कृत। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? यह निरंजना नदी के किनारे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो इसका नाम है अगोसिलोस। चलिए नेक्स्ट। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों ये थे महावीर स्वामी, यानी महावीर जैन। और पहले कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों इनकी भाषा थी प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये की थी कुषाण वंश के शासकों ने। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो इनका नाम था बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यह अन्नागार। चलिए नेक्स्ट, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? यह था सूरत बंदरगाह। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चिहालगानी की स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी, कहाँ स्थित थी? तो ये खजुराहो यानी जो कि भोपाल में स्थित है, ये चंदेलों की राजधानी थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का। चलिए नेक्स्ट, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? मानी जाती नहीं, माना जाता है ये धम्मपद। बौद्धों का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? धम्मपद, जिसे गीता के समान पवित्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो था इनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त, और एक नाम और था ब्रह्मगुप्त। कौन सा नाम याद रखना आपको? ब्रह्मगुप्त भी चाणक्य का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार के। कुषाण वंश का प्रतापी शासक था कनिष्क। चरक और नागार्जुन दोनों उसके दरबार की शोभा थे और उसके नवरत्नों में शामिल थे। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1206 ईस्वी में। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो ये की है फिरदौसी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो ये किया था चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो है अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना, आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों तो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफी जीके क्वेश्चंस इन हिंदी। अभी करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 3287263। काउंट कर लेना इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह 2.42%। इंपोर्टेंट है, इस आंकड़े को याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर लंबा है? तो है 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो यह है 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यह 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों ये है 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर भारत के तटीय भाग की लंबाई है। और सबसे जो है तटीय सीमा सबसे लंबी कौन से राज्य की? वो है गुजरात की। ये भी आप लोगों को याद रखना है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों यह है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो है लोकटक झील में। कहाँ पर है? मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं तराई में। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों ये है यमुना नदी। सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। नहीं तो वैसे यदि पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है दोस्तों गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये कावेरी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही दोस्तों, यूनिक क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम लगा इन्हें सेलेक्ट करने में, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वीडियो, तो इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों ये K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है हिमाद्री। वृहत हिमालय में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये कच्छ गुजरात। इसका क्षेत्रफल कितना है? 45.652 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये माहे कहाँ पर है? पुडुचेरी। 9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है गोवा। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम पेड़ पाए जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों ये कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम में। और कौन सी नदी के अंदर है? दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, याद रखना है। माजुली द्वीप कौन सी नदी में स्थित है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली द्वीप, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और कहाँ पर है? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो दोस्तों इसका डिफरेंस कितना है? 5.5 घंटे का। आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कौन सा ब्रिज? एडम्स ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो यह शिमला समझौता 1914, इसके तहत मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो यह प्रशांत महासागर में। क्या नाम है इसका? रिंग ऑफ फायर। डैश भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप। कितना क्षेत्रफल है? 32 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो यह कारकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों ये शिपकीला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों, क्या नाम है इसका? शिपकीला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो दोस्तों ये बनिहाल दर्रे में। कहाँ पर है ये? J&K में। कौन सा? बनिहाल दर्रा, जिसमें जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है।
जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस अवस्था को कहा जाता है स्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो ये ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर और हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं भाबर। डेथ वैली यानी मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो दोस्तों ये मोजावे मरुस्थल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तीसरा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो दोस्तों ये होती है धान की। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? यह डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति के ऊपर क्वेश्चन आया था, कौन है दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक? इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टॉप 50 इंपोर्टेंट ये साइंस के जीके क्वेश्चन इन हिंदी 2023। अभी हम साइंस के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गैलीली को विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है अवतल लेंस का। और यदि दूरदृष्टि दोष पूछा जाए तो उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग में आता है? वो है उत्तल लेंस। किसी लेंस की क्षमता उसके डैश से निर्धारित की जाती है। ये आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है डायोप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ये होती है लाल रंग की। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। और यदि पूछा जाए सर्वाधिक ऊर्जा किस रंग की होती है, तो वो होती है बैंगनी रंग की। और सबसे कम ऊर्जा लाल रंग की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो दिया था न्यूटन ने। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो दोस्तों ये है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला हो जाता है? तो दोस्तों ये यूरोक्रोम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ये होती है क्षारीय। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है CaOCl2। ये व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसे क्या बोलते हैं? धाबन सोडा। ये धोबन थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर। तो सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? धाबन सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। डायनासोर किस कशेरुकी की वर्ग से संबंधित हैं? तो यह सरीसृप यानी रेप्टाइल से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ जल में तैरता है क्यों? इसकी वजह क्या है दोस्तों? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है पानी पर तैरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसमें भरी जाती है कौन सी गैस? फ्रेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु को भविष्य की धातु
ये फ्यूचर मेटल कहा जाता है। तो टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों ये हीरा यानी डायमंड सबसे हार्ड मेटल है जो पृथ्वी पर उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने से क्या है, लोहे का भार बढ़ जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सारे किस में घुलनशील हैं? वो हैं वसा में घुलनशील हैं। आप लोगों को याद रखना है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों। आपसे जितने भी विटामिन इसके अलावा पूछा जाएगा वो सारे किस में? वसा में घुलनशील हैं। खाली विटामिन बी और सी दोनों यही जल में घुलनशील हैं, तो अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में दोस्तों किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो यह विटामिन ई की कमी के कारण। दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो इससे बनता है कौन सा? लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस यंत्र का क्या नाम है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलिए नेक्स्ट, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये है प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। तो मलेरिया रोग में जो है स्प्लीन जो है प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो दोस्तों ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो 4 कक्षीय हृदय यानी 4 कोष्ठीय हृदय स्तनधारियों में पाए जाते हैं। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस दांतों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कितनी है? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? कौन मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेंडन। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंच में पाचन जो है संपन्न होता है यानी डाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये टोटल 20 दांत जो है जो दूध के होते हैं उसके बाद दोबारा आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका नाम है टाइलिन एंजाइम। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो यह पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो दोस्तों ये हैं 18वें समूह में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल जो है उसके 18वें समूह में क्या आता है दोस्तों? उसमें अक्रिय गैसें रखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उसका नाम क्या है? सोनार। ये भी आप लोगों को याद रखना है, सोनार समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये है अभिकेंद्रीय बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का क्या नाम है? तो दोस्तों ये है फास्फोरस। कितना वो मिलाकर? 8 2 10 5 15। तो इसका क्या है? एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 15। तो 15 किसका है दोस्तों? ये फास्फोरस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? तो ये होता है पिता के गुणसूत्रों के आधार पर।
क्योंकि माता में से दोस्तों कितने होते हैं, XX क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो मेल्स होते हैं, मेल्स में कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, X और Y। तो माँ से तो कौन सा है, किसी भी हाल में कौन सा मिलेगा, X ही मिलेगा। लेकिन जो मेल है, मेल से X मिल गया तो क्या हो जाएगा, फीमेल का जन्म होगा। और फादर से Y मिल गया तो मेल का जन्म होगा। तो इसने डिपेंड किस पर करता है, पिता के गुणसूत्रों पर लिंग का निर्धारण किया जाता है, लिंग का निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है द्रवीकरण। जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? तो 0.1 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो ये सुझाव दिया था वर्जिलियस ने। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? ये स्थिति और समय के बीच संबंधों को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है जड़त्व के कारण। और जड़त्व जो है, जड़त्व का नियम कौन सा है? न्यूटन की गति का पहला नियम है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? तो दोस्तों 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती हैं? तो ये होती हैं अंडाशय में। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसे क्या कहा जाता है? इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो दोस्तों कितनी? 5 परतें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट। टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जी के क्वेश्चंस। अभी हम आएंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसका? अर्थशास्त्र का पिता कौन है? एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? इनका नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त कह लो, या और क्या नाम है, ब्रह्मगुप्त कह लो। ये किसका नाम है? चाणक्य के। चलिए नेक्स्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? यह सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व वाली क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या है? मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि GDP। अच्छे से याद रखना है दोस्तों, क्या होता है GDP? क्या फुल फॉर्म है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा। किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ये की जाती है भारतीय सांख्यिकी संगठन। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह एडम स्मिथ का, जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? यह निजी स्वामित्व। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है दोस्तों? ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों कैसी है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी?
तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? यह था कृषि क्षेत्र का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? ये करता है योजना आयोग। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? ये थी छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये सेवा क्षेत्र का। भारत में अधिकतर कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? तो दोस्तों ये निगम कर से। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? यह आयकर से, यानी इनकम टैक्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1952 को इसका गठन किया गया था। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? यह विकासशील राष्ट्र। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1935 को, 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? ये की जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? यह है महबूब उल हक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? यह है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन सी अर्थव्यवस्था संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? यह वर्ल्ड बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में इसका गठन किया गया था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? ये रोल्फ नादर को। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को ये मनाया जाता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये कृषि क्षेत्र में। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया है? 1985 में। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? यह तृतीयक क्षेत्र का। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1948 को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास की गति मापी जाती है, यानी धीमी हो जाती है। किसने गरीबी के
कुचक्र को परिभाषित किया था? इसे किया था रैग्नर नक्रस ने। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर कर्ता दर्शाता है, यह आय वितरण। उस अवस्था को कर्ता कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाता है तथा वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? सॉरी, उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाता है तथा वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी 2023। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ये देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? इन्हें लिया गया रूस के संविधान से। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? ये देता है संसद यानी पार्लियामेंट। राजनीतिक दल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा संचालित होता है? ये होता है पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? यह भारत की संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? यह 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया गया था? यह 1989 में 61वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? यह 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? अधिकतम होता है दोस्तों 6 महीने का, उससे ज़्यादा अवकाश नहीं हो सकता है 2 सत्रों के बीच में। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? निर्माण के समय दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। आज की डेट में कितने हैं? 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को ये क्या कहा है BR अम्बेडकर ने? भारतीय संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1952 में। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? यह मद्रास उच्च न्यायालय। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहिए तो वह अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? यह मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? यह हुआ था अक्टूबर 2005 को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है?
ये होता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये पुराना हो गया दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इस क्वेश्चन को अभी रहने दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो ये कर सकता है 2 सदस्यों को। भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ये हैं 20 सीटें। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो कितने हैं? 11 कर्तव्य हैं। और दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों? टोटल 6 हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? सन 1982 में। कहाँ पर किया गया था? केरल में। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा है? ये चेन्नई नगर निगम भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम है। चलिए नेक्स्ट। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? तो दोस्तों सबसे सर्वप्रथम अपनाया था राजस्थान ने। और राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था? ये हुआ था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज लागू हुआ था 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो यह 5 वर्ष की अवधि के लिए रहने के बाद तभी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो कितनी थी? 14 भाषाएं। आज की डेट में प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में 22 भाषाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? यह अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 356। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? यह हटाया गया था मोरारजी देसाई की सरकार के समय। भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला? भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 को लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा था। उस टाइम दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रधानमंत्री उस समय थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो दोस्तों टोटल 3 बार इमरजेंसी भारत में लगाई जा चुकी है। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? ये होता भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पंचायत समिति। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? लगाया गया था राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों यह अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो इनका नाम है दोस्तों जीवी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में कोई भी वंशानुगत शासन प्रणाली या शासन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 को। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? यह था क्रिप्स मिशन के अंतर्गत।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम निर्वाचित, दोस्तों इन्हें बोलेंगे प्रथम निर्वाचित हुए स्थायी अध्यक्ष, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 20 फरवरी 1947 को। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। उस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।